Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codeface made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है तो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा पोटेंशियल लेने वाली बात थी ही नहीं। बस आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहूंगा, वो हिंट ये हो सकता है कि सपोज करो ये जो मैनेजर है, इस मैनेजर के नीचे ये सारे के सारे इंप्लॉयज थे जिनको इस मैनेजर ने एक्स यूनिट ऑफ टाइम में बता दिया, वो एक्स यूनिट ऑफ टाइम में 1, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम में बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। अब सपोज करो कि 3 के नीचे भी कोई इंप्लॉय होता और 5 के नीचे भी कोई इंप्लॉय होता, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा केस सिनेरियो है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सा केस सिनेरियो है। अब सपोज करो कि जो 3 है उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रही है बताने में, और जो 5 है उसको 10 यूनिट ऑफ टाइम लग रही है बताने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ जी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रही है, इसको 10 यूनिट ऑफ टाइम लग रही है। बोला ठीक है। अब यहाँ तक तो सबका टाइम सेम था, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके नीचे 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा और इसके नीचे 10 यूनिट ऑफ टाइम लगा, और उसके आगे भी अपने और कोई इंप्लॉयज नहीं थे, बस यहीं पे अपना ग्राफ खत्म था। तो अब बताओ कि अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम वाला कौन है? बोला 10 है, ठीक है। तो 10 यूनिट ऑफ टाइम तो इस तक बात पहुंचाने में लगा और 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 तक बात पहुंचाने में लगा, तो टोटल अपना मैक्सिमम टाइम कितना हो गया? बोला 11 यूनिट ऑफ टाइम हो गया। 11 यूनिट ऑफ टाइम क्या है? 11 यूनिट ऑफ टाइम अपना वो टाइम है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के सारे इंप्लॉयज को वो बात पता होगी, इस बात की कंप्लीट अश्योरिटी है। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और लिटरली क्वेश्चन बहुत बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो एन गिवन था। एन का मतलब कितना क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ अपने इंप्लॉयज कितने हैं, कितने हो गए? तो ये 0 है, तो 0 भी एक एम्प्लॉय है ना, 0 उसकी आईडी है, कुछ भी मान लो डिनोट करा हुआ है, बट 0 भी एक एम्प्लॉय हो गया। बोला हाँ जी भैया। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 तो अपने क्या हो गया, समझ में आ गया। अब अपना हेड आईडी क्या है? हेड आईडी का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा है, या फिर उसको ये भी बोल सकते हो कि वही इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, या फिर वो कंपनी का ओनर है, उसके पास तो इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट होगी, फिर वहीं से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, उसको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया ठीक है। तो अपने ये समझ गए कि अपनी हेड आईडी कौन है? बोला 2 है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। ये जो मैनेजर नाम का एरिया है ना, अगर इसको डीपली समझोगे तो कुछ भी नहीं है। एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर एक मैनेजर होता है, फिर मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला। अपने को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, अपन बिल्कुल सिंपल सा समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं कि अगर ये जो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स था? बोला जीरोथ इंडेक्स था। जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है उसका मैनेजर कौन है? 2। मतलब 0 के पास में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? 2 से आएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। फिर 1 जो इंडेक्स है वहां पे भी क्या लिखा हुआ है? 2। बोला हाँ जी भैया। तो 1 के पास भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? 2 पे ही आएगी, 2 ही उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अभी 2 की जगह पे -1 क्या लिखा हुआ है? 2 की जगह पे -1 सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, जो खुद अगर हेड आईडी है, मतलब जिसके पास में कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो खुद ही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वहां पे आपका लिखा हुआ क्या आएगा? -1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे से भी समझ सकते हैं कि 2 क्या है? अपना हेड आईडी है, ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपना जो 3 है, ठीक है, हाँ, 3 इंडेक्स है। 3 इंडेक्स के पास में भी अपना कौन है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? बोला 2 ही है। सिमिलरली 4 के पास में भी 2 ही है, सिमिलरली 5 के पास में भी 2 ही है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 2 ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हेड नोड जो है वो, मतलब जो भी हेड आईडी है, जो भी हेड है कंपनी का, वो ऑफ कोर्स सी बात है एक ना एक को तो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा और उसके बाद में वो स्प्रेड हो रही होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी को वही दे रहा हो। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब उसके बाद में फिर अपन ने आगे ये देखा कि ये जो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स अपने आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड या सर्कुलर कराने में कितने यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। तो जीरोथ इंडेक्स के आगे ऐसा कोई डायरेक्ट उसके नीचे है ही नहीं। ऑफकोर्स सी बात है उसके कलीग से, कलीग्स को तो ऑलरेडी मिल चुकी होगी इन्फॉर्मेशन। बोला हाँ जी भैया। और इसके नीचे कोई था ही नहीं, तो ऑफकोर्स सी बात है वो कितना लेगा? 0 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। सिमिलरली गो विथ 1 की 1 कितना टाइम ले रहा है? बोला 1 भी 0 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, क्योंकि उसके नीचे कोई है ही नहीं। ये जो 2 था, 2 कितना यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है? बोला 2 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। हाँ। तो 2 के नीचे कौन कौन है? बोले 2 के नीचे ये सारे के सारे ही थे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके पास इन्फॉर्मेशन आने में कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा? बोला 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा, ठीक है। फिर सिमिलरली ये जो है थर्ड इंडेक्स के नीचे भी कोई नहीं है, फोर्थ के नीचे भी कोई नहीं है, फिफ्थ के नीचे भी कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, अजीब सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ सिंपल सा, कि यहाँ पे सपोज करो ये 8 होता, ठीक है, सिंपल सा यूज केस है, और इस 3 के नीचे यहाँ पे 7 होता, और यहाँ पे
5 के नीचे 6 होता है सपोज। सिंपल सा यूज केस है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सा यूज केस है। तो बताओ सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या अपेंड करेंगे, यहाँ पे अपन अपेंड करेंगे कि इनके मैनेजर कौन है। तो 7 6 का पहले 6 आएगा, बोला ठीक है। तो 6 का मैनेजर कौन है, बोला 6 का मैनेजर हुआ 5। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा 5। इस बात को ध्यान से समझ लो, अगर ये बात आपको ध्यान समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन लिटरली हो गया बस खत्म, ठीक है। और 7 का मैनेजर कौन हो गया, बोले 7 का मैनेजर हो गया 3। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा कि 3 को 7 पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कितना टाइम लगा और 5 को 6 पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कितना टाइम लगा। तो कितना भी टाइम हो सकता है। सपोज करो कि 5 को 6 पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 3 को 7 पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में 10 यूनिट ऑफ टाइम लग गया, बोला ठीक है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोला 10। तो 3 को 7 पे पहुंचाने में लग गया, बोला बिल्कुल सही बात है। और 3 तक आने में कितना लगा था, बोला 3 तक आने में 1 लगा था, ठीक है। तो 10 + 1। फिर 3 पे किससे आई, बोला 2 से आई। 2 पे आने में कितना टाइम लगा था, बोला 2 तो अपना हेड नोड है, 2 पे आने में कोई यूनिट ऑफ टाइम नहीं लगा, बोला ठीक क्लियर सी बात है। फिर अपने टोटल यूनिट ऑफ टाइम कितना हो गया 11। कोई डाउट ठीक है, समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद में प्लीज आगे फॉरवर्ड करना। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर पूरी, बोला ठीक है। अच्छा अब इस भैया अप्रोच क्या होगी, बोला अप्रोच बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। क्या अप्रोच होगी कि अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सीधा हेड आईडी पे जाएंगे, बोला ठीक है। हेड आईडी पे जाएंगे, हेड आईडी पे जाके अपन देखेंगे कि इसके डायरेक्ट कनेक्शन किस किसके साथ में है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो इसके डायरेक्ट कनेक्शन से अपने 0 के साथ में, 1 के साथ में, 3 के साथ में, 4 के साथ में और 5 के साथ में, बोला बिल्कुल सही बात है, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले देखा कि 2 से 0 का कनेक्शन है, बोला हाँ जी भैया। तो 2 से 0 पे पहुंचने में कितना यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, बोला 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अब जो अपना 0 है उसमें पहुंचने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लग गया, अपन यहाँ पे अपेंड कर देंगे जिससे अपना काम बड़े आसानी से हो जाए, बोला ठीक है। और अपन एक मैक्सिमम वाला वेरिएबल मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें अपन ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिनोट रखेंगे कि अभी तक अपना मैक्सिमम अपना यूनिट ऑफ टाइम कितना लगा है, बोला ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा है, बोला ठीक है। फिर 2 से 1 पे आने में भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, बोला हाँ जी भैया ठीक है। फिर 2 से 2 का जाने का कुछ है ही नहीं। फिर 2 से 3 पे आने में कितना लगा, बोला 1 यूनिट ऑफ टाइम। 2 से 4 पे बोला 1, 2 से 5 पे बोला 1। अब अपन एक काम करते हैं, वो जो अपन आगे एग्जांपल लेके चले थे ना उसको अभी पे रखते हैं, जिससे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जांपल लिटरली बहुत ज्यादा ही ईजी है, बोले ठीक है। तो यहाँ पे अपन 6 लगा लेते हैं, 6 नोड है और ये अपनी 7th नोड है, बोले ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गई, बोला 8 हो गई। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि इनका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन हो गया डायरेक्ट, बोला 6 का रिपोर्टिंग मैनेजर हो गया अपना 3, और 7 का कौन हो गया, बोला 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया। सपोज कर लो कि 3 को लग रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम और इसको लग रहा था 10 यूनिट ऑफ टाइम, बोला ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक का अपेंड कर दिया, यहाँ तक का अपन ने सॉल्व कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। अब जैसे अपन 3 पे आए, अपन ने क्या बोला कि 3 से 1 पे आने का टाइम, सॉरी 3 से 6 पे आने का टाइम कितना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया 3 से 6 पे आने का टाइम कितना था, बोला बताओ कितना था, बोला 3 से 6 पे आने का टाइम जो अपना 3 का टाइम था प्लस 6 का टाइम, बोला ठीक है। तो 3 का टाइम जाके देखेंगे अपन, तो 3 का टाइम कितना था, बोला 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला कोई डाउट नहीं है। तो 1 + 1, यहाँ पे 1 था, बोला हाँ जी भैया। तो अपना टोटल टाइम कितना हो गया 2। तो अपना मैक्सिमम टाइम कितना हो गया अभी तक 2। अपन यहाँ पे क्या लिख दिया 2, कि अभी तक अपना जो 6 पे पहुंचने का टाइम है वो 2 है, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि यहाँ पे ये 7 पे जाने के लिए अपना टाइम कितना है, बोला 7 पे जाने के लिए अपना 5 से 10 है। पर 5 पे आने के लिए कितना था, बोला यहाँ पे जाके अपन ने देख लिया। तो 5 पे आने के लिए अपना 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा था, और 5 से 7 पे जाने के लिए बोला 10, बोला ठीक है। तो 5 से 7 पे जाने के लिए 10 था, हाँ। और 5 पे आने के लिए कितना था, बोला 1 यूनिट ऑफ टाइम था, बोला कितना हो गया 11 हो गया, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 11 अपेंड कर देंगे कि अब 5 पे आने का 7 पे आने का टाइम कितना हो गया, अब 11। अगर 7 से नीचे कहीं जाना होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे 7 से मान लो नीचे 8 अपनी नोड भी है, ठीक है क्लियर सी बात है। अब 7 से वहाँ पे आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 7 से 8 पे आने का टाइम कितना है, सपोज करो 1 है। तो अपन बोलेंगे 7 से 8 पे आने का टाइम 1 + 7 पे आने का टाइम कितना था, तो बोले 7 पे आने का टाइम था 11। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, बोला ठीक है। तो अगर अपन 7 तक की बात करें तो अपन बोल देंगे 11 अपना मैक्सिमम आया था, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम अपना कितना हो गया 11 हो गया। अगर अपन 8 तक की बात करें तो अपना मैक्सिमम कितना आया था, बोला 12 आया था, तो अपना 12 अपना मैक्सिमम आंसर हो गया। और अगर अपन इन सबको ही हटा दिया, अपन सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक में अपना सिर्फ मैक्सिमम क्या आया था 1 आया था, तो 1 अपना आंसर हो गया, बोला ठीक है। तो अपने यहाँ तक में क्वेश्चन में गिवन था, तो अपना यहाँ तक में आउटपुट 1 है। अगर अपन 7 तक इसको अपेंड करके सोचते हैं तो अपना आंसर आएगा 11, और अगर अपन इसको 8 तक अपेंड करके सोचेंगे तो क्या आएगा 12। लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अपन एक बार अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, बोला ठीक है। तो देखो ये अपना मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन में आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्यू बिल्ड करी। क्यू के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या पुश किया है, हेड आईडी। हेड आईडी क्यों पुश किया है, क्योंकि भैया साफ सीधी सी बात है कि ये अपना कौन है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया। फिर अपन ने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया जो ऑफकोर्स अपना आंसर
कंटेन कर रहा होगा, जिसको अपन ने इनिशियलाइज कराया, किससे कराया है कि इंफॉर्मेशन टाइम कितना है हेड नोड को अपनी फर्स्ट नोड पे ट्रांसफर करने के लिए, हेड नोड को फर्स्ट नोड पे ट्रांसफर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, हेड नोड कौन सी है, हेड आईडी मतलब जो भी सब जिसके पास में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो वो कंफर्म एक ना एक को तो पास ऑन कर ही रहा होगा, और अगर वो किसी को पास ऑन कर ही नहीं रहा तो अपना आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर पास ऑन कर रहा है तो वो जितना भी यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है उतना यूनिट ऑफ टाइम अपन आंसर में ढाल देंगे इनिशियली। आप इसको 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोला ठीक, क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया कि एक ग्राफ बना लिया, वेक्टर और वेक्टर इंट। अब ये ग्राफ में क्या स्टोर होगा, क्यों स्टोर होगा, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपन बड़े आराम से समझ जाएंगे। बोला ठीक है, इसकी साइज क्या लिया, बोला n साइज लिया है। अब यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं करने वाले, अपन एक फॉर का लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया, इस मैनेजर के ऊपर चलाया, मैनेजर वाले एरे के ऊपर चलाया। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। वहां पे अपन ने क्या बोला इनिशियली कि सपोज करो कि सबसे पहले अपना जीरोथ नोड आई है, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स का मतलब जीरोथ नोड हो गई। बोला हाँ जी भैया, अगर अपने जीरोथ नोड हेड नोड है तब तो उसको हटा दो, हेड नोड के बारे में अपन कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे। बोले हाँ जी भैया, हेड नोड को अपन ने हटा दिया, हेड नोड नहीं होगी तो ही अपन इस की कंडीशन के अंदर आएंगे। बोला ठीक है, अगर हेड नोड नहीं है, अपन इस इफ की कंडीशन के अंदर आ गए हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, जो ये जीरोथ नोड है इसका मैनेजर कौन है, फटाफट बताओ, बता कौन है इसका मैनेजर। बोला इसका मैनेजर है आपको 2। कैसे पता चला, क्योंकि इस मैनेजर वाले एरे में जो जीरोथ इंडेक्स है वहां पे कौन स्टोर्ड है, बोला 2 स्टोर्ड है। तो अपन ने क्या किया, मैनेजर वाले एरे में जीरोथ इंडेक्स पे अपन ने क्या ले लिया, तो यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। तो ग्राफ की सेकंड पोजीशन में अपन क्या पुशबैक कर रहे हैं, आई का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ में अपन क्या किस बात का ग्राफ है, ये मैनेजर्स का ग्राफ है कि जो सेकंड मैनेजर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जिनको उनको डायरेक्टली बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अपन ऐसे ही सिमिलरली जैसे यहाँ पे आओ अपन एक बार समझ लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ग्राफ का अपन बहुत ज्यादा बार यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जैसे अपने मान लो अपने टोटल कितने एम्प्लॉयज थे, 6 एम्प्लॉयज थे, इफ आई गेस, ठीक है, हाँ सपोज कर लो 6 एम्प्लॉयज थे। तो अब यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि 0 जो है वो बताओ किसका मैनेजर है, 1 किस किसका मैनेजर है, 2 किस किसका मैनेजर है, 3 किस किसका है, 4 किस किसका है, 5 किस किसका है, सिमिलरली 6 किस किसका मैनेजर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2 में स्टोर करा दिया कि 2 किस किसका मैनेजर है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, अपन ने स्टोर करा दिया, सही है। हाँ, तो अपन ने सिर्फ 2 का ही नहीं सबका स्टोर करा लिया, 0 1 2 3 4 5 6। तो अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 2 ही मैनेजर था, बाकी सब मैनेजर नहीं बन पाए क्योंकि उनके नीचे और कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयज थे ही नहीं। ठीक है, हाँ अब अपना सिंपल सा अपन एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, अब बोला अपनी जो बीएफएस अपन रन कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं अपन ने क्यू डिक्लेयर कर दिया। क्यू में अब 90% अपन क्या करते हैं, बीएफएस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अब ग्राफ के बेसिक्स हो चुके हैं। बोला हाँ जी भैया, अब यहाँ पे अपन ने आया क्यू को अपन इटरेट करने लगे, तो अपन ने क्या बोला कि जब तक अपनी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक उसको इटरेट करते रहो। बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्यू में जो भी था फ्रंट में वो अपन ने क्या कहाँ दे दिया, बोला करंट में दे दिया, और अपन ने क्या करा दिया, क्यू को पप करा दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्यू में था क्या, बोला क्यू में था हेड आईडी क्या है 2 है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इटरेट करेंगे किसके ऊपर कि अब ये जो 2 आया है वो बताओ 2 किस किस का मैनेजर है, क्योंकि अब सी बात है 2 सिर्फ उन्हीं को सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बोला बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। अब 2 ने जिसको भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दी वो अपना काई में आ चुके हैं। हाँ, तो अब अपन ने क्या यहाँ पे लिया कि अपना जो नेक्स्ट है वो बताओ नेक्स्ट कौन होगा। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 ने किसको इन्फॉर्मेशन दी, बोला 3 को दी सपोज करो। तो 3 को अगर इन्फॉर्मेशन दिया तो अब अपन 3 से कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगेंगे। बोला ठीक है, तो अपन पहले क्या करते हैं, बोला 3 पे क्या स्टोर करा देंगे, 3 पे स्टोर करा देंगे कि 3 तक पहुंचने के लिए कितने यूनिट ऑफ टाइम लगा, कितने यूनिट ऑफ टाइम लगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। तो अपन ने सबसे पहले तो इंट नेक्स्ट बनाया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो वेरिएबल है जो कि 3 को स्टोर कराएगा, मतलब अपने पास 3 की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अपने पास 3 कहाँ से आया, अपन ने कुछ भी नहीं किया, ग्राफ जो बनाया था ये जो बनाया था, हाँ इसके अंदर अपन 2 पे गए। 2 पे कैसे गए, क्योंकि अपने को 2 का कैलकुलेट करना था कि 2 किस किस का मैनेजर है, उसी के ऊपर अपन ने 4 के ऊपर इटरेट 4 के लूप पे इटरेट किया है। तो जो भी इसकी जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर था, जीरोथ इंडेक्स पे कौन स्टोर था, जीरोथ इंडेक्स पे लेट सपोज 3 स्टोर था, तो अपन 3 के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने पास 3 आ चुका है नेक्स्ट के अंदर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया। तो जैसे ही अपने को पता चला कि अपन 2 से 3 पे आ सकते थे, तो अपन ने क्या बोला कि आप 3 को पुश कर दो, क्योंकि अगर अपन की इन्फॉर्मेशन है वो 2 से 3 पे ट्रांसफर हो गई है तो 3 से भी नीचे ट्रांसफर हो सकती है अगर कोई एग्जिस्ट करता होगा। तो अपन ने क्या किया, क्यू के अंदर 3 को पुश कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया कि अब बताओ कि 3 तक पहुंचने के लिए अपने को इन्फॉर्मेशन टाइम कितना लगा, मतलब इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचने में कितना टाइम लगा। बोला ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, जो पहले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइम स्टोर्ड था, ठीक है, मतलब 2 से 3 पे पहुंचने का जो टाइम था प्लस 2 तक पहुंचने का जो टाइम था। ठीक है, हाँ तो करंट में क्या है 2 है, तो बोला ठीक है 2 तक पहुंचने का टाइम प्लस 2 से 3 पहुंचने का टाइम। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया। तो 2 तक पहुंचने का टाइम था 0, ऑफकोर्स सी बात है, और 2 से 3 पहुंचने का टाइम था 1।
तो अपन ने वो स्टोर करा दिया है। बोला बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में अपन ने क्या किया, आंसर में अपने मैक्सिमम वाले वेरिएबल को मेंटेन करके रख लिया कि भैया अपना मैक्सिमम क्या है। अभी तक तो बोला कॉस्ट 1 आया है। सिमिलरली ऐसे अपन सब पे ट्रैवर्स करके देख लेंगे और लास्ट में अपन क्या करेंगे कि अपना जो मैक्सिमम वाला वेरिएबल है वो कॉस्ट अपना आंसर किस में स्टोर करा रहा है, बोला आंसर में, तो अपन आंसर को क्या करा देंगे, रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो ही रहा है। अच्छा, अब इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो एक बार फटाफट। देखो यहाँ पे अपन ने क्यू डिक्लेयर करी है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो एट मैक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कहीं अपनी काम आ रही है क्या, बताओ। बोला हाँ भैया, अपन ने वेक्टर और वेक्टर इंट भी बनाया है ग्राफ का। बोला और बताओ। बोला और कहीं नहीं है भैया। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ऑफ 2n, जिसको अपन कंक्लूड करके क्या बोल देंगे, ऑफ n, क्योंकि कांस्टेंट अपन हटा देते हैं। बोला ठीक है। अब बताओ अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इधर अपन ने चलाया फॉर का लूप, क्लियर सी बात है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बोला हाँ जी भैया। और इधर अपन ने वाइल का लूप चलाया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वाइल के लूप में अपन ने क्या किया, अंदर वही चलाया कि यहाँ से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, किस किस का रिपोर्टिंग मैनेजर है। हाँ, तो यहाँ पे भी इनबिल्ट क्या हुआ कि अपन ने एक और फॉर का लूप चला दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियर सी बात है कि एक रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसके नीचे काफी सारे इंप्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन वो जो इंप्लॉय है वो कभी भी अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं बन सकता। ऑफकोर्स सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो इसमें अपनी यहाँ पे भी लूपिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ ऑफ एन, अगर अपन इसको डीपली समझे तो। बाकी ग्राफ की होती है ऑफ एन लॉग एन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्स्ट केस में एन स्क्वायर भी चल जाती है। ठीक है, हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।